दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको अपन मॉडुलस फंक्शन के नाम से जानते हैं, वो अपन ने कवर कर लिया था। इस लेक्चर में अपन पूरा का पूरा लॉगरिथम फंक्शन के बारे में जानेंगे कि अगर डोमेन निकालेंगे, अगर फंक्शन में लॉगरिथम आ जाता है तो किस तरीके से डोमेन निकालते वक्त उन चीजों का ध्यान रखना है। वो कंडीशंस अपन यहां पे सीखेंगे, जिसके लिए अपने को लॉगरिथम के अंदर चार बातें सीखनी पड़ेंगी। पहली बात है, जैसे कि मैं लिखता हूं y f of x log of x to the base a। पहले तो मेरे को यह जानना है कि लॉगरिथम डिफाइन कब होता है, कि क्या इनपुट रखूं, क्या बेस सेट करूं ताकि ये लॉगरिथम डिफाइन हो। तो पहला पॉइंट तो अपने को यही बात जाननी है। तो देखो लॉगरिथम कब डिफाइन होता है। आप ये समझो कि लॉग के अंदर जो इनपुट होता है दैट इज कॉल्ड द नंबर। ये क्या होता है? नंबर होता है। और दूसरा जो ए होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? वैल्यू। ये बेस कहलाता है और ये नंबर कहलाता है, और ये निकलता क्या है? वैल्यू। तो अभी समझिए कि अगर मैं आपको कहता हूं कि लॉगरिथम को डिफाइन करना है तो मेरे को तीन बातों के बारे में बात करनी पड़ेगी, ए, बी और सी। ये ए बात जो है वो नंबर के ऊपर कंडीशन होती है, और जो बी और सी बात है वो बेस के ऊपर कंडीशन होती है। इसका मतलब लॉगरिथम तीन कंडीशन से डिफाइन होता है। पहला, नंबर के ऊपर एक कंडीशन होती है और बेस के ऊपर दो कंडीशन होती है। हम कहते हैं कि लॉगरिथम का जो इनपुट है वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? लॉगरिथम का जो भी मैं इनपुट रखूंगा वो पॉजिटिव रखूंगा। अब देखो इनपुट की बात करी है तो इनपुट मतलब क्या होता है? डोमेन। इसका मतलब जो भी पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स जीरो और नेगेटिव के लिए नहीं बनेगा, पॉजिटिव के लिए बनेगा। क्लियर हुआ? हाँ, दो कंडीशन होती है बेस के ऊपर। यहां पर बेस क्या होता है? पॉजिटिव, और बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1 होता है। इन तीन बातों को ध्यान रखने से अपन कह देंगे कि भैया हमारा लॉगरिथम डिफाइन हो चुका है। याद रखना, एक कंडीशन नंबर पे, दो कंडीशन बेस के ऊपर। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब नंबर मतलब एक्स जो इनपुट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इतने तरीकों से ये तीन कंडीशन अप्लाई करने पर हमारा log of x to the base डिफाइन हो चुका है। अब डिफाइन करने के बाद हमारे मन में ख्याल आता है कि सर इसका ग्राफ बनाओ, क्योंकि कई बार अपने को ग्राफ देख के पता करना पड़ता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, किस तरीके से चलेगा। लॉग इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी दे रहा है, इंक्रीजिंग में इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी दे रहा है, डिक्रीजिंग पे इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। तो ये सारी बातें अपने को ग्राफ से पता पड़ेंगी। आइए तो ग्राफ की बात करेंगे सेकेंड पॉइंट में। तो ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। अब देखो मैंने कहा log of x to the base a का ग्राफ अपन बनाएंगे, लेकिन यहां पर भी मैं लिख देता हूं वापस से log of x to the base a। मैंने दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि दो log के ग्राफ बनेंगे डिपेंडिंग ऑन कि बेस 1 से बड़ा है कि बेस 1 से छोटा है। मैंने यहां पर ये तो कह दिया कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए। अब बेस पॉजिटिव होना चाहिए मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ब्रेक रखा है 1 पर। इसका मतलब 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 0 से तो बड़ा होगा। इसका मतलब दो केस बन जाएंगे। आज अगर मैं बेस लेता हूं 1 से बड़ा और यहां पर बेस लेता हूं क्या? 0 से 1 के लिए, तो दो ग्राफ बनेंगे लॉगरिथम के डिपेंडिंग ऑन बेस 1 से बड़ा कि 1 से छोटा। हमेशा होगा तो बेस पॉजिटिव ही। क्या ये बात आपको समझ में? जब मैं लॉग का बेस 1 से बड़ा लेता हूं तो ग्राफ देखिए किस तरीके का बनेगा। अब देखो लॉग के अंदर इनपुट क्या है? एक्स, और एक्स यहां पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव पर और जीरो पर ग्राफ नहीं बनेगा। जो ग्राफ बनेगा वो इधर बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। क्या ये बात सबको समझ में? log x to the base a में a जब 1 से बड़ा होता है तो इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, ये एसिम्पटोट कहलाती है। क्या कहलाती है? एसिम्पटोट। एसिम्पटोट वो लाइन होती है जिसके कर्व करीब तो जा रहा है लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करता। या यूं कह देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन अप्रोचेस टू जीरो बट इट नेवर बिकम्स जीरो। ये हमेशा कर्व और लाइन का डिस्टेंस जो होता है वो करीब तो जाएगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब अपन कह देंगे एक टाइम के बाद पैरेलल हो जाएगा। अब जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉगरिथम का ग्राफ ऐसा होता है। अब देखो जब मैं इनपुट x की x क्या रखता हूं? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी रखने पर y क्या आता है? इंफिनिटी आता है। जब मैं यहां पर 0 प्लस रखता हूं तो यहां पे माइनस इंफिनिटी आता है। तो कई बार अपने को ऐसी सिचुएशन काम में आती है कि लॉगरिथम के अंदर अगर अपन 0 प्लस रखते हैं तो आंसर इन माइनस इनफाइनाइट देता है, और इनफाइनाइट रखते हो तो इनफाइनाइट देता है। ये तब होता है संभव जब हमारा ग्राफ क्या होता है? लॉगरिथम का ग्राफ होता है जिसमें बेस क्या होता है? 1 से बड़ा। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ पता होगा तभी आप जज कर पाओगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में क्या होगा, इंक्रीजिंग में क्या होगा। इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ देखो इंक्रीजिंग का है। अच्छा पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे पता पड़ा। अच्छा ये सोचो यहां पर वैल्यू क्या होगी? x1, और यहां पर वैल्यू क्या होगी? x2। अब अगर ये x2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई y2 होगा। यहां पर मान लेता हूं y2, और यहां पर करस्पॉन्डिंग कोई y1 होगा। यहां पर ये हो जाएगा y1। अब देखो ध्यान से कि मैंने आपको कर्व दिया है y इज इक्वल टू log ऑफ x1 टू द बेस a, x to the base a। अगर मैं x1 रख रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ x1 टू द बेस a, और ये हो जाएगा कितना? log ऑफ x2 टू द बेस a। आप ये बताओ कि x1 बड़ा कि x2 बड़ा? ऑब्वियसली बात x2 बड़ा है। x2 उस साइड है, x1 पीछे उसके, तो x1 इज लेस देन x2। उसके करस्पॉन्डिंग आप देखो कि अगर मैंने उस x1 के और x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल रहा हूं तो x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी log ऑफ x2,
और यहां पर जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी द log ऑफ x1। आप देखो बेस मैंने 1 से बड़ा लिया है, तो आप यहां पर ये चीज देख सकते हैं कि y2 y1 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया आपका y2 और ये हो गया आपका y1, तो y1 y2 y1 से बड़ा है, तो ये हो गया। अब मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि आप देखो x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है क्या, जैसे x1 पर वैल्यू कुछ ये आई, फिर x2 बढ़ा तो देखो y2 भी बढ़ा। इसका मतलब जब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है, यानी x के बढ़ने पर y बढ़ा या x के घटने पर y घटा, इसको अपन कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये निशानी होती है किसकी, इंक्रीजिंग फंक्शन की। किसकी निशानी होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन की। इसका मतलब ये है कि x के बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है, तभी तो इनफाइनाइट आने पर इनफाइनाइट वैल्यू आई। तो आपको ये देखना है कि हमारा फंक्शन लॉगरिथम का जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो जब भी बेस 1 से बड़ा लोगे ना, तो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग बनेगा। क्या ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो ये चीज आप तय कर लेना कि पहले लॉगरिथम आएगा या लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर जब भी आपको सॉल्विंग करनी हो, तो आप पहले ये चेक करें कि बेस आपका लॉगरिथम का 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब बेस अगर 1 से छोटा हुआ तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ये चीज तो आपको पता है कि इनपुट में अभी भी x और x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब x अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो आप ये चीज समझो कि जो ग्राफ बनेगा वो इस साइड बनेगा। इसका ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार से होता है। आप देखो कि x की वैल्यू इनफाइनाइट पर y की वैल्यू कितनी आती है, माइनस इनफाइनाइट। आपको दोनों ग्राफ याद होने चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग बोलते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा है और वो लॉग हो गया और वो इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया, तो आपको ग्राफ ये याद रखना है ताकि x की वैल्यू इनफिनिट पे y की वैल्यू इनफिनिट दे। और अगर लॉगरिथम डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग कैसे पता पड़ेगा, बेस की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब यहां पर ग्राफ जो होगा x की वैल्यू इनफिनिटी में माइनस इनफिनिट देगा। मतलब आपको यही पता पड़ जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि log ऑफ x टू द बेस 4 दे रखा है। अगर बेस 4 है मतलब 1 से बड़ा है, तो जो कर्व बनेगा वो ऐसा कर्व बनेगा, इंक्रीजिंग कर्व बनेगा, जिसमें x की वैल्यू इनफिनिटी पे इनफिनिटी आएगी, 0 प्लस पर माइनस इनफिनिट आएगी। क्लियर। और अगर मैं आपको दे रहा हूं कि log x टू द बेस 1/4, इसका मतलब ये जो बेस है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग लॉग होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू इनफिनिट होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इनफिनिट, और x की वैल्यू 0 प्लस पर y की वैल्यू कितनी आएगी, इनफिनिट। अब देखो डिक्रीजिंग लॉग कैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो यहां पर हुआ आपका, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2। अब x1 पर वैल्यू देखो ये आ रही है y1 और x2 पर वैल्यू देखो ये आ रही है y2, है ना। ये तो आंखों से पता पड़ जाता है। x एक्सिस के नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है और x एक्सिस के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, log ऑफ x1 टू द बेस a, ये वाला हो गया log ऑफ x2 टू द बेस a। क्लियर है कि नहीं है। तो दूसरे पॉइंट में अपन ग्राफ सीख रहे हैं। अब देखो क्या आपकी वैल्यू x1 इज लेस देन x2 है, ऑब्वियसली बात है। जो x एक्सिस पे x1 पहले x2 बाद में, तो x1 छोटा है x2 बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं जैसे ही यहां पे log लगाता हूं तो log ऑफ x1 टू द बेस a बन गया, log ऑफ x2 टू द बेस a बन गया। आप ये चीज समझो, इस चीज को देखो कि अगर मैंने log ले लिया तो log ऑफ x1 टू द बेस a की वैल्यू बड़ी है क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, और log ऑफ x2 टू द बेस a की वैल्यू छोटी है क्योंकि वो x एक्सिस के नीचे है। इसका मतलब यह हुआ कि x के बढ़ने पर y घटा, देखो x के बढ़ने पर y घटा और x के घटने पर, पीछे जाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। इसका मतलब यही निशानी होती है किसकी, डिक्रीजिंग लॉग की। आप सेकंड पॉइंट के अंदर ग्राफ सीखे हो, आप ये सीखे हो कि आप लॉग को देखते ही बता दोगे कि वो लॉग का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिपेंडिंग ऑन द बेस। अगर बेस 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग है और अगर बेस 1 से छोटा तो डिक्रीजिंग है। इसका मतलब आपको यह पता पड़ जाएगा कि अगर लॉगरिथम इंक्रीजिंग है तो 0 प्लस पर वैल्यू कितनी देगा, माइनस इनफिनिट, इनफिनिट पर वैल्यू कितनी देगा, इनफिनिट। और अगर डिक्रीजिंग है तो 0 प्लस पर वैल्यू देगा इनफिनिट और इनफिनिट पर वैल्यू देगा माइनस का इनफिनिट। ये आपको पता होना चाहिए। इसी से थर्ड पॉइंट निकल जाता है विद्यार्थियों। थर्ड पॉइंट ये कहता है, एक्चुअली थर्ड पॉइंट भी अपने पॉइंट नंबर 2 में कवर कर लिया। पॉइंट नंबर 2 का सिर्फ मैंने जो नाम दिया है दैट विल बी द ग्राफ, कि आप ग्राफ में लॉगरिथम को देख लो कि बेस अगर 1 से बड़ा कि बेस 1 से छोटा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इनका ग्राफ कैसा होता है। अब थर्ड पॉइंट, इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ग्राफ के अंदर अपन ने क्या सीखा। हमने कहा कि log ऑफ x टू द बेस a, जिसमें a अगर 1 से बड़ा है तो ये जो कर्व होता है ये इंक्रीजिंग वाला कर्व होता है। क्या कर्व होता है, इंक्रीजिंग वाला कर्व होता है। जबकि अपन ने देखा भी सही, इंक्रीजिंग कर्व के लिए आपका बिहेवियर इस प्रकार से होता है कि ये वाला x1 है और ये वाला x2 है, तो x1 x2 से छोटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग y1 भी y2 से छोटा होगा। देखो y1 y2 से छोटा है, ये समझा था अपन ने, क्योंकि यहां पर x1 की वैल्यू पर y1 आ रहा है, x2 पर y2 आ रहा है, तो x1 छोटा है x2 से तो y1 भी छोटा है y2 से। इसका मतलब ये समझो कि y1
का मतलब क्या हुआ, log of x1 टू द बेस a, और ये हो जाएगा log of x2 टू द बेस a। अब जो मैं कहना चाहता हूं लाइन, उस बात को समझिएगा। एक और मैं डिक्रीजिंग के बारे में भी आपको बता देता हूं कि अगर लॉगरिथम डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब log of x टू द बेस a, जहां पर a की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहां पर x1 अगर x2 से छोटा है, x1 अगर x2 से छोटा है, तो log of x1 की वैल्यू बड़ी आई थी log of x2 से बेस a में। हाँ है ना, ये दो बातें बनी थी, तो ये अपन ने सीखा था। आप यहां से ये फील करो कि अगर इनपुट, ये इनपुट है एंड दिस इज द आउटपुट, जिसको अपन y1 और y2 बोलते हैं। लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर, लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर अगर आपको कभी भी ऐसा करना हो कि पहले लॉगरिथम का देख लो ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। लॉगरिथम इनइक्विटी में अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ग्राफ में लॉगरिथम हटाते वक्त या लॉगरिथम लगाते वक्त कभी भी इनइक्विटी के अंदर, जैसे x1 इज लेस देन x2 है, सो दिस इज द इनइक्विटी। तो इस इनइक्विटी में अगर मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग कैसे पता पड़ेगा, इंक्रीजिंग पता पड़ेगा बेटा कि बेस 1 से बड़ा है कि नहीं। तो अगर मैं कभी भी लॉगरिथम, ये इनइक्विटी के अंदर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर मैं लॉगरिथम की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं लॉगरिथम का बेस 1 से बड़ा ले रहा हूं इंक्रीजिंग के लिए। अब इंक्रीजिंग फंक्शन ब्रह्मांड में बहुत सारे भी हो सकता है, उन सबके लिए ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग यहां पर बात करें लॉगरिथम की। तो अगर मैं इनइक्विटी के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करता हूं जिसमें बेस क्या होगा 1 से बड़ा, तो इनइक्विटी का साइन देखो, जो पहले था वही बाद में है। और अब यूं भी देखो कि अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्विटी में से हटाता भी हूं तो भी साइन जो पहले था वही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसे चलूं तो भी सेम रहेगा, अगर मैं ऐसे चलूं तो भी सेम रहेगा। इसका मतलब इनइक्विटी अप्लाइंग और रिमूविंग एनी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इनइक्विटी, देन साइन रिमेन सेम। आप इस चीज को लिख सकते हो कि अप्लाइंग, व्हेनेवर अप्लाइंग और रिमूविंग एनी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इनइक्विटी, या तो मैं अप्लाई करूं इनइक्विटी के अंदर या तो मैं इनइक्विटी से हटा दूं इंक्रीजिंग फंक्शन को, then sign remains same, then the sign of inequity remains same। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार मार्क करके लिखिए कि whenever applying or removing any increasing function on inequality then the sign remains same। अब आप इस बात को समझिए कि यहां पर था x1 x2 से छोटा, क्योंकि मैंने यहां पे माना था x1 ये है और x2 मैंने माना था यहां पर x2 आपका ये है, ये x1 है और ये x2 है। तो x2 पर वैल्यू कितनी आई थी y2 और x1 पर वैल्यू आई थी y1। तो देखो x1 x2 से छोटा था, लेकिन यहां पर जो y1 है वो y2 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इनइक्विटी के ऊपर एक डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसे पता पड़ेगा लॉगरिथम डिक्रीजिंग है, बेस 1 से छोटा होगा, कि जैसे मैंने इनइक्विटी के ऊपर डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया देन द साइन ऑफ इनइक्विटी देखो चेंज हो गया। हाँ या ना, या मैं कभी भी इनइक्विटी में से डिक्रीजिंग फंक्शन हटाऊंगा, मैंने लॉगरिथम हटा दिया लेकिन लॉगरिथम कैसा था, डिक्रीजिंग वाला, तो साइन क्या हो गया, वापस से चेंज हो गया। तो व्हेनेवर अप्लाइंग और रिमूविंग any decreasing function on inequity then the sign of inequity remains, then the sign of inequity changes। और अगर increasing function होता है then sign remains same। क्या ये तीन बातें आपको समझ में आई? अब इन तीन बातों के अलावा मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। देखो जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कहता हूं आपसे कि फोर्थ पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगता है यहां पर, वो ये है, दैट इज फोर्थ पॉइंट। मैंने कहा fx log of fx, और बेस में अभी मैंने आपको gx दे दिया। अभी तक के सारे बेसिस में मैंने आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दी थी, जैसे कि मैंने आपको दिया था log of fx टू द बेस 4। तो मेरे को पता था भैया बेस 4 है मतलब 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग लॉग होगा, तो मुझे इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता था। अब की बार मैंने फोर्थ पॉइंट के अंदर कहा कि बेस आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब बेस वेरी कर रहा है, लेकिन लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर, और यहां पर मैंने लिख दिया hx, है ना, यहां पे मैंने लिख दिया क्या, hx। अब देखो कभी भी लॉगरिथम इनइक्विटी में, मैंने ये कहा लॉगरिथम इनइक्विटी में, मैंने ये नहीं कहा कि अगर लॉगरिथम इक्विलिटी आ गया तो नहीं करेंगे, लेकिन कभी भी इनइक्विटी के अंदर मैं तुमसे कहता हूं कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, या चलो p होता है, तो क्या आप ऐसे लिखते हो x इज इक्वल टू a की पावर p, आप ये कर देते हो, a को p के ऊपर चढ़ा देते हो। या मैंने आपसे कहा कि log ऑफ fx टू द बेस gx इज इक्वल टू hx है, हाँ या ना। तो आप सबसे पहले लॉगरिथम को डिफाइन करोगे कि हो गया fx पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरसेक्शन gx पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरसेक्शन gx इज नॉट इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। अब फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो लॉगरिथम हटेगा तो gx की पावर क्या हो जाएगा, gx की पावर hx, और ये किसके बराबर हो जाएगा, fx के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो इक्विलिटी में तो अपन यही काम करते हैं कि भैया लॉगरिथम सारी डिफाइन होनी चाहिए, और फिर लॉगरिथम को सॉल्व कैसे करेंगे कि fx हो जाएगा gx की पावर hx। अब इनइक्विटी में कैसा चलता है इस बात को आपको ध्यान देना है। मैंने कहा
कि इन लॉगरिथम इनइक्विटी में पूरी बातें इनइक्विटी की कर रहा हूं, इक्विलिटी की नहीं कर रहा। इक्विलिटी में तो कोई दर्द है ही नहीं। इन लॉगरिथम इनइक्विटी इफ बेस इज वेरिएबल, यदि बेस वेरिएबल है लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर, यदि बेस वेरिएबल है तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि बेस अगर वेरिएबल है तो बेस के साथ बनेंगे दो केस। बेस के साथ बनेंगे दो केस। कौन कौन से दो केस बनेंगे? एक केस बनेगा कि gx 0 से 1 के बीच में हो, और एक केस बनेगा कि जो gx है वो 1 से बड़ा। gx 1 तो हो नहीं सकता। तो जब भी लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर अगर बेस 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है तो दो कर्व बनेंगे, मतलब दो अलग अलग चीजें बनेंगी, दो केस बनेंगे डिपेंडिंग ऑन बेस 1 से बड़ा कि बेस 1 से छोटा। क्योंकि इक्विलिटी के अंदर तो जैसे gx की पावर hx कर देता था, fx को लिख देता था मैं, लेकिन यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे को पता नहीं साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। ये अप्लाई करते वक्त साइन कभी चेंज होगा कभी चेंज नहीं होगा। वो कब चेंज होगा? जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और कब चेंज नहीं होगा? जब इंक्रीजिंग होगा। तो मेरे को यहां पे तोड़ना पड़ेगा gx को। तो ये आपका क्या हो गया? केस। सो दिस इज केस 2 एंड दिस इज व्हाट? केस 1। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जब भी इन लॉगरिथम इनइक्विटी इफ बेस इज वेरिएबल वी हैव टू मेक टू केस। जब भी लॉगरिथम इनइक्विटी होगा यदि बेस वेरिएबल है तो वी हैव टू मेक टू केस। इक्विटी में नहीं, इनइक्विटी में। अब क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है बेस 1 से बड़ा कि बेस 1 से छोटा। तो ये आपका केस हुआ। अब इस केस के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यह पता पड़ गया कि आपका लॉगरिथम एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि इसका बेस क्या है? 1 से बड़ा। तो देखो हटाते वक्त, लॉगरिथम को हटाते वक्त, तो जैसे fx = gx की पावर hx होता था, यहां पर भी क्या होगा? fx, और यहां पे आ जाएगा gx की पावर hx, क्योंकि यहां पे क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो पहले साइन था वो पहले साइन रहेगा। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण जैसे ही मैं लॉग को हटाऊंगा तो जो साइन पहले ग्रेटर देन का था अब वो साइन क्या हो जाएगा? लेस देन का हो जाएगा। यही चीज आपको समझनी है कि यही मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बात ये समझो कि लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर यदि बेस वेरिएबल है यू हैव टू मेक टू केसेस डिपेंडिंग ऑन बेस 1 से बड़ा, डिपेंडिंग ऑन बेस 1 से छोटा। अगर बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग अगर हुआ तो लॉगरिथम हटाते वक्त साइन चेंज होगा, इंक्रीजिंग हुआ तो हटाते वक्त साइन रिमेन सेम। अब एक और चीज का ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक, दो केसेस तो ले लिए। अब बताओ ये केस है और ये केस का क्या है? सॉल्यूशन। केस के सॉल्यूशन के साथ हमेशा क्या होगा? इंटरसेक्शन। केस के सॉल्यूशन के साथ हमेशा क्या होगा? इंटरसेक्शन। क्योंकि जब आपने gx 1 से बड़ा लिया उसी के लिए इंक्रीजिंग बना, उसी के लिए सॉल्व किया, तो gx अगर 1 से बड़ा हुआ तो जिस x की वैल्यू के लिए gx 1 से बड़ा है और वो सॉल्व होने पर जो x की वैल्यू आ रही है उन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन। अगर ये केस है तो ये सॉल्यूशन है, तो दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन। यहां पर कुछ x की वैल्यू ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से gx 0 से 1 तो हो, लेकिन यहां पर fx gx से छोटा ना हो, fx gx की पावर hx से छोटा ना हो, चेंज भी हो सकता है। यहां पर कुछ x की वैल्यू ऐसी भी आ सकती है जिसकी वजह से gx 0 से 1 के बीच में ना हो। तो ये केस लेने पे आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। और अलग अलग केसेस का क्या लेंगे? यूनियन। तो अपन दो बार बोलेंगे एक लाइन को कि जब भी हम केस बनाते हैं, और केस कब बनाते हैं? जब लॉगरिथम इनइक्विटी होता है। लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर यदि बेस वेरिएबल है वी हैव टू मेक टू केसेस। जब भी लॉगरिथम इनइक्विटी को सॉल्व करोगे बेस वेरिएबल होगा, दो केस बनेंगे डिपेंडिंग ऑन बेस 1 से बड़ा कि 1 से छोटा। केस के सॉल्यूशन के साथ लेंगे इंटरसेक्शन, केस के सॉल्यूशन के साथ लेंगे इंटरसेक्शन, और अलग अलग केसेस का क्या लेंगे? यूनियन। अब ये तो मैंने सॉल्व किया लॉगरिथम इनइक्विटी को, मैंने इससे पहले लॉगरिथम को कभी डिफाइन किया ही नहीं। तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि fx को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, gx को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, gx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। एक तो ये बनेगा लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए, और दूसरा बेस वेरिएबल हो गया तो उसको मैंने पूरे लॉगरिथम को सॉल्व किया तो उससे जो आंसर आया होगा इन संपूर्ण का, इस पूरे यूनियन का इसके साथ इंटरसेक्शन विल गिव यू फाइनल आंसर। तो आइए अभी अपन ने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन समझाते हैं। फिर से मैं आपको जल्दी से एक बार बताऊंगा, लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर अगर बेस वेरिएबल है
वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। तो आपको सबसे पहले दो केस बनाने हैं कि जो बेस है वो 1 से बड़ा ताकि इंक्रीजिंग बन जाए, या बेस 1 से छोटा ताकि डिक्रीजिंग बन जाए। अब बेस अगर 1 से बड़ा है तो किस x की वैल्यू के लिए 1 से बड़ा आ रहा है वो x की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद पूरा सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैं इक्वलिटी में हटाता हूं ना gx की पावर hx करता हूं वैसे ही करना है, बस अगर ये इंक्रीजिंग है तो साइन सेम रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, लेकिन अगर डिक्रीजिंग हो तो साइन चेंज हो जाएगा। तो फिर केस के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन, अलग अलग केसेस का यूनियन, ये तो आपने सॉल्विंग कर ली। लॉगरिथम को डिफाइन पहले ही कर देना है आपको कि fx greater than 0, gx greater than 0, gx should not be equals to 1, और इन सब का लेना है इंटरसेक्शन। तो आइए जल्दी से हम इन 4 बातों के ऊपर जो अपने सीखा उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो तो फिर आगे बढ़े। आइए एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 की पावर x प्लस का 10 की पावर y इज इक्वल टू 10। ये पहले जो मेंस होता AIEEE के नाम से जाना जाता था, आज तो जो मेंस के नाम से जाना जाता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जैसे पाई की पावर x प्लस पाई की पावर f ऑफ x इज इक्वल टू पाई लिख दिया। अब देखो y को उसने f ऑफ x लिख दिया, तो क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा, कभी दे देगा 2 की पावर x प्लस का 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 दे दिया, या 2 की पावर f ऑफ x लिख देगा यहाँ पर। तो इस तरीके सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पैटर्न समझना है और उस पैटर्न से आपको चीजों को देखना है कि किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है और कांसेप्ट को डेवलप करना है। देखो हमारा अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है नीचे y इज इक्वल टू fx दे रखा है, यहाँ पर y इज इक्वल टू fx नहीं दे रखा, लेकिन मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 माइनस का 10 की पावर x, इसको ऐसे लिख दिया। मैं अगर दोनों साइड log बेस 10 लेता हूँ, log बेस 10 अगर मैं दोनों साइड ले लेता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ 10 माइनस 10 रेज़ पावर x टू द बेस 10। क्या ये y बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log ऑफ 10 माइनस 10 रेज़ पावर x टू द बेस कितना 10। अब मेरे सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गए। मैं लॉगरिथम की कंडीशन लगाता हूं ताकि मैं x तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मेरे को डोमेन निकालना है, और डोमेन क्या होता है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूं, तो पहली कंडीशन मुझे याद आ रही है 10 माइनस 10 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 0। एक ही कंडीशन लगेगी। लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए नंबर पे एक कंडीशन होती थी, बेस पे दो कंडीशन। ऑल्दो बेस यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और 1 है भी नहीं, तो कुल मिलाकर अपने को एक ही कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर x इज लेस देन 10, तो इट इंप्लाइज दैट x इज व्हाट लेस देन 1। तो ये x क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। देखो बेस सेम है और इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो अपन पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू log ऑफ mod x, और इस पूरे का क्या है, रूट। आइए एक करके कंडीशन देखते हैं, है ना। सबसे पहले रूट को डिफाइन करूंगा, तो रूट को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, log ऑफ mod ऑफ x। अब बेस में e दे रखा है यहाँ पर, तो log ऑफ mod ऑफ x टू द बेस e, दैट पार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना। और एक साथ अपन इंटरसेक्शन लेंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, log को डिफाइन करूंगा तो mod ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 0। अब मैं आपको 2-3 बातें सिखाना चाहूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या आपको पता है कि mod ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ये ब्रह्मांड का सत्य है। अगर ये होता मेरे पास mod ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या मेरा आंसर x बिलोंग्स टू r आता? सही बात है कि नहीं है? लेकिन x बिलोंग्स टू r तब आता जब mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देता। तो यहां पर अभी जो मेरे को mod ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ये तो सारी वैल्यू के लिए ट्रू होगा सिवाय एक के, जब mod ऑफ x 0 नहीं होगा। क्योंकि जब mod ऑफ x 0 है, जैसे मैं बोलूं यहां पर कि mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके अंदर दो बातें छुपी हुई है कि एक mod ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 यूनियन mod ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि ये वाली बात तो है ही सही, mod ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो जब भी आपके पास ये सिचुएशन आ जाए कि mod ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो आप ये देखो कि हाँ सारी वैल्यू के लिए ट्रू है सिवाय एक वैल्यू कि mod ऑफ x जब 0 हो जाए तो आप इक्वल टू 0 भी आता है, तो वो चीज नहीं दे रखी है, तो mod ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 कर दूं। तो मैं आपसे अब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि mod ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ मैं ये वाली बात लगा लूं, mod ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 अगर मेरे को ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो, क्योंकि मेरे को पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो चलेगा ही चलेगा, बस यहाँ पे अपन ने ये हटा दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको आज के बाद यही सोचना है कि ये अगर दे रखा है mod ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, हाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, x बिलोंग्स टू r के लिए, तो mod ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन। अब मुझे बताओ, आप बताओ बेस 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग है तो बेस ये लॉग हटाते वक्त साइन रिमेन सेम, तो ये हो जाएगा ऐसा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा, mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इससे आंसर क्या आएगा, इससे आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूनियन x इज लेस देन इक्वल टू -1। ये mod की प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ रखी है कि mod x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है तो x की वैल्यू a से बड़ी और x की वैल्यू -a से छोटी। अब
आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है आपको, देखो y इज इक्वल टू लॉग बेस 3/2। अब देखो एक एक लॉग को, अब बेस में अगर 3/2 दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला लॉग कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर उसके आगे बात करते हैं लॉग बेस 1/2, ये वाला लॉग कैसा हो गया, डिक्रीजिंग, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। फिर उसके बाद लॉग बेस में है पाई, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग। फिर उसके आगे लॉग ऑफ बेस में है π/4, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग, क्योंकि क्या होता है 3.14/4 1 से छोटा। तो कुल मिलाकर ये आ गया। अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं यहां पे कहता हूं कि सब पे कंडीशन लगाओ, तो बताओ इस वाले लॉग की कंडीशन, ये वाली पार्टी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये मैंने लगाया कंडीशन लॉग बेस 1/2, फिर लॉग बेस पाई, और फिर लॉग ऑफ x टू द बेस π/4, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन। तो मैंने इस वाले लॉग के ऊपर कंडीशन लगा ली, सही कि नहीं। अब मैं इस वाले लॉग के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा तो इस वाले लॉग का नंबर ये है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x टू द बेस π/4 और ये पाई। इस वाले लॉग के ऊपर कंडीशन लगाई तो ये वाली पूरी पार्टी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। फिर इंटरसेक्शन, अब मैं इस वाले लॉग के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा नंबर, log ऑफ x टू द बेस π/4, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। और फिर इस वाले लॉग के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, बस खत्म। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने इस वाले लॉग के ऊपर कंडीशन लगाई तो लॉग का नंबर ये पूरा हुआ था, तो ये नंबर है, तो नंबर को मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब तुम सोचोगे सर बेस के ऊपर जो दो कंडीशन थी वो कहां गई, बेटा बेस देखो पॉजिटिव है और बेस 1 भी नहीं है, वो देख कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है ताकि वो आपको पता पड़ जाए कि उसके ऊपर कोई कंडीशन लगनी नहीं है। जैसे 1/2 है तो ये पॉजिटिव भी और 1 भी नहीं है, तो ये हो गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये देखो x ग्रेटर देन 0 है, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। देखो इनइक्विटी में जब डिक्रीजिंग लॉग होता है, क्योंकि पाई 3.14/4 1 से छोटा, तो जब मैं डिक्रीजिंग लॉग को हटाऊंगा तो इनइक्विटी का साइन देखो चेंज हो जाएगा, तो इट विल बिकम π/4 रेज़ पावर 0, जिसको आप डायरेक्टली आज के बाद x इज लेस देन 1 लिख देना, क्योंकि आपको पता है कि एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज व्हाट, 1, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो यहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0 के साथ। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहां पर पहले ये वाला लॉग हटेगा, फिर यहां पे आएंगे, तो जब ये वाला लॉग हटा तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग अगर हो गया तो log x टू द बेस π/4 ग्रेटर देन पाई की पावर 0। अब पाई की पावर 0 कितना होता है, 1। इसका मतलब क्या बना, log ऑफ x टू द बेस π/4 इज ग्रेटर देन व्हाट, 1। अब अगर मैं ये डिक्रीजिंग लॉग हटाऊंगा तो डिक्रीजिंग लॉग हटाते वक्त साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये हो जाएगा π/4 की पावर 1। तो ये आपका ऐसा हो गया, तो इन सब का इंटरसेक्शन। आइए और आगे बात करें। अब ये वाला लॉग हटाया, ये लॉग हटाया, डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज, 1/2 की पावर 0 कितना, 1। अब सीधा लिखेंगे अपन, है ना, ये हो गया पाई, और ये हो जाएगा कितना, log ऑफ x टू द बेस π/4। अब बताओ ये इंक्रीजिंग है तो ये हटाया तो कितना हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस π/4 इज लेस देन व्हाट, पाई, सही कि नहीं। अब उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x, ये डिक्रीजिंग हो गया तो x इज ग्रेटर देन व्हाट, π/4 की पावर कितना, पाई। तो x इज ग्रेटर देन π/4 की पावर पाई, और यहाँ पे हो जाएगा x इज लेस देन π/4, और ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन व्हाट, 1। अब एक चीज आपको समझनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर देखो, नंबर लाइन पे आता हूं मैं, ठीक है। ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये कह रहा है 1 से छोटा। आप देखो π/4 कितना होता है, 3.14 बाय समथिंग, तो इट विल बी π/4। तो ये π/4 से छोटा, 3.14/4 लेस देन 1 होता है, तो ये नीचे आ गया। अब एक और चीज, π/4 की पावर पाई। अब π/4 क्या है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग, उसकी पावर 3 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब डेसिमल की पावर में बढ़ाता जाऊंगा तो ये नंबर और छोटा होता जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा क्या, π/4 की पावर पाई। और ये कह रहा है इससे ओपन से लेके बड़ा, इसका मतलब 4 लाइनें कहां पे आ रही है, इधर आ रही है, तो आंसर इज दिस। तो π/4 रेज्ड पावर पाई से लेकर आंसर इज π/4, दिस इज योर आंसर। π/4 की पावर पाई से लेके π/4 x बिलोंग्स टू, क्या ये आपको चीज समझ में आई। π/4 इज 0 पॉइंट समथिंग। अब जैसे मैं मान लो 0.5 की पावर अगर मैं बोलूं तो 0.5 इज व्हाट, 1/2, इसकी पावर 2 चढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। देखो और छोटा हो गया ना नंबर। तो ठीक उसी तरीके से डेसिमल की पावर जितनी बढ़ाते जाओगे नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लॉग में। आइए कुछ और क्वेश्चन करें, जल्दी से इसके सॉल्यूशन नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए तो आगे बढ़िए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू log ऑफ बेस 10, log ऑफ बेस 10, log ऑफ बेस 10। लेकिन ये सारे लॉग कितने दे रखे हैं, log x टू द बेस 10, ये पूरा, ये n लॉग दे रखे हैं, है ना, n टाइम्स लॉग दे रखा है। अब एक चीज फील करो, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, log ऑफ x टू द बेस 10 और फिर यहां पे लिया log बेस 10। अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को डिफाइन करता हूं
तो सबसे पहले ये वाला लॉग डिफाइन करता हूं, तो इस वाले लॉग की कंडीशन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 0। फिर इंटरसेक्शन कर दिया, फिर मैं इस लॉग को डिफाइन करता हूं, तो इस लॉग का नंबर क्या हो गया, log of x to the base 10 should be greater than 0। अब दोनों का बेस क्या है, पॉजिटिव है, 1 नहीं है, तो बेस पे तो कोई कंडीशन लगेगी नहीं। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये तो हो गया x is greater than 0, वो तो इससे आया, और log of x to the base 10 इस वाले के ऊपर कंडीशन लगाने से आया। इंटरसेक्शन करोगे तो x is what, देखो log इनइक्विटी के अंदर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है तो 10 की पावर 0 हो जाएगा, साइन रिमेन सेम, तो x is greater than 1। आप ये देखो, जब सारे के सारे log इंक्रीजिंग होते हैं, क्या मैंने बोला, जब सारे के सारे लॉग इंक्रीजिंग होते हैं तो आपकी जो हर एक लॉग पर लगाने की कंडीशन होगी उसका सबके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो जो सबसे बाहर वाला लॉग होगा उस पर जो कंडीशन लगाओगे ना, वही आपका फाइनल इंटरसेक्शन वाला आंसर होगा। कुल मिला के सारे लॉग को डिफाइन करने पे जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा वो वही होगा जो सबसे बाहर वाले लॉग पर आप कंडीशन लगाओगे। तो कुल मिलाकर मैं अब आपको समझाना चाहता हूं कि जब है ना, whenever all the logs are increasing, जब सारे लॉग इंक्रीजिंग होंगे तो हर एक पे कंडीशन लगाने से अच्छा मैं सबसे बाहर वाले लॉग पे कंडीशन लगाऊंगा, क्योंकि सारे लॉग पर कंडीशन लगाऊंगा अगर मैं, तो जो इंटरसेक्शन देखूंगा तो इस वाले लॉग की जो कंडीशन होगी वही आंसर निकल के आएगा। तो बेटर है कि यदि सारे के सारे इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे तो अपन इस बाहर वाले लॉग पर क्या लगा दें, कंडीशन लगा दें। तो बताओ टोटल लॉग कितने थे, n टाइम्स, तो इसका मतलब अगर मैंने एक लॉग की कंडीशन, सबसे बाहर वाले लॉग की कंडीशन लगाऊंगा तो कितने लॉग आपके पास बचेंगे, इट विल बी व्हाट, n - 1 टाइम्स। क्या बात सबको समझ में आ रही है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप देखना अगले स्टेप से आप चीजों को देखना चालू करना है ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जब मैं ये हटाऊंगा तो बताओ 10 की पावर 0, सारे इंक्रीजिंग है तो बताओ इंक्रीजिंग में साइन किसी का चेंज नहीं होगा, तो ये 10 की पावर 0 बना, तो इट विल बी व्हाट, log base 10 log base 10 log base 10, और ये करते 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 log of x to the base 10, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 हो गया, और ये कितना हो गया, n माइनस का 2 टाइम्स, एंड 10 रेज़ पावर 0 इज नथिंग बट 1। अब क्वेश्चन को देखना चालू करना, क्वेश्चन को फील करना चालू करना, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप देखते जाओ, बताओ कितने लॉग है, n-2, कितने 10 हो गए, हर एक लॉग के पास एक 10 है तो n-2 10 हो गए, है ना। अब अगर मैं जैसे ही ये हटाऊंगा तो एक लॉग हटाया तो उस लॉग के पास जो 10 था वो यहां पे आ जाएगा 10, तो ये देखा कितना, log base 10 log base 10, तो यहां पर कितने लॉग अब बचे एक लॉग हटाने के बाद, दैट विल बी n-3, और यहां पे आ जाएगा 10 की पावर 1, है ना। अब अगर मैं देखूं तुमसे, मैं कहता हूं कि देखो एक लॉग हटता है तो जो उसका 10 है वो यहां पर आता है, तो टोटल लॉग कितने थे, n-2 टाइम्स थे, तो एक अगर हटा तो एक 10 यहां पर आया, तो बचे कितने, n-3 लॉग, तो n-3 लॉग मतलब n-3 10 बचे, एक इधर आया। अब जैसे ही वाला लॉग हटाऊंगा तो अब बताओ लॉग कितने बचे, लॉग अब आपके पास बचे हैं n-4, और यहां पे जाएगा 10 की पावर 10, ये हो गया। अब जैसे जैसे एक एक लॉग हटता जाएगा तो एक एक 10 हटता जाएगा, तो मुझे बताओ यहां पर देखो कुल मिला के n-2 लॉग थे तो n-2 10 थे, एक लॉग यहां से हटा तो एक 10 यहां पे आया, एक लॉग यहां से हटा तो एक 10 यहां पर आया, तो देखो जब आप गिनोगे 10 को तो यहाँ पे n-3 10 है क्योंकि n-3 लॉग है और यहाँ पे एक 10 है, तो टोटल अगर पूरे एक्सप्रेशन में 10 की गिनती गिनोगे ना तो n-2 है। यहां पर भी टोटल देखो n-4 10 है और 2 10 यहां पर है, तो गिनती गिनोगे ना 10 की पावर n-2, तो कुल मिला के एक एक लॉग हटता जाएगा तो 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर बढ़ता जाएगा। तो अब ये सारे हट गए तो यहां पर जो x आएगा दैट इज ग्रेटर देन व्हाट, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर, कब तक, n-2 टाइम्स। So this is the answer of this question. Is the point clear to everybody? आइए एक और क्वेश्चन अपन करते हैं इस साइड। अब देखो कंडीशन आपको लगाना है इंपॉर्टेंट बात, मैं वापस से आपको एक चीज और दोहरा देता हूं, कभी जीवन के अंदर x² ग्रेटर देन 0 हो तो आप पहले इस बात को समझो कि x² तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये तो दुनिया का सत्य है, इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। लेकिन ये इक्वलिटी कब आती है, इक्वलिटी तब आती है जब x इक्वल टू 0 होता है। तो कुल मिलाकर जब x² इज ग्रेटर देन 0 होना तो आप ये लिखना कि x² कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उसमें एक ही चीज नहीं है इक्वल टू 0। ठीक उसी तरीके से mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कभी जीवन में mod ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपको इसमें एक कंडीशन समझनी है कि mod ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये दोनों बातें होती है, एक बात तो है दूसरी नहीं है, तो बस ये दूसरे से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको सोचना है, क्या बात समझ पाओगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो इधर रखा है y इज इक्वल टू log ऑफ base e,
का मॉड log ऑफ x टू द बेस e, ये हो गया। सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं। अगर मैंने पहली कंडीशन लगाई तो ये बताओ log के अंदर वाली कंडीशन कितना, log x टू द बेस e का मॉड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। बेस तो पॉजिटिव है, सही, बेस 1 भी नहीं है। फिर इंटरसेक्शन, फिर अगर मैं इस वाले लॉग की कंडीशन लगाऊंगा x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बताओ मॉड के अंदर जो भी डब्बा है, मैंने कहा ना मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो आप क्या समझोगे, मॉड ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड ऑफ x कैन, भैया हमेशा ये तो हर x की वैल्यू के लिए ट्रू होता है, बस 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो मैंने मॉड ऑफ x को 0 करने से मना कर दिया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को देखते आपको लिखना पड़ेगा log ऑफ x टू द बेस e का मॉड कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब log ऑफ x टू द बेस e कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू e की पावर 0 मतलब 1, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब ये कहना चाह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, ये कहना चाह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, ये मतलब कहना चाह रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी और उसमें से एक वैल्यू हटा दो 1। क्या बात समझ में आ रही है? प्लीज नोट इट डाउन, तो अपन और बहुत सारे क्वेश्चंस करें। देखिए 6th क्वेश्चन दे रखा है आपको, है ना, कि y इज इक्वल्स टू log ऑफ रूट ओवर log ऑफ बेस 0.4 है, x माइनस का 5 अपॉन x प्लस का 5 इनटू में ये दूसरा फंक्शन है। देखो fx इनटू gx है, तो क्या मैं fx का अलग डोमेन निकाल लूं, gx का अलग डोमेन निकाल लूं? तो सबसे पहली कंडीशन तो मैं यहां पे ये लगा रहा हूं कि दिस क्वांटिटी x स्क्वायर माइनस का 36 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो gx को डिफाइन कर लिया, किसको डिफाइन किया, gx को डिफाइन कर लिया। अब इंटरसेक्शन, बताओ रूट को डिफाइन करूंगा तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो log बेस 0.4 ये हो जाएगा x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट के अंदर क्या कंडीशन लगती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये चीज ध्यान देना। अब फिर रूट के अंदर जो log है मेरे को उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा कि जो नंबर है log के अंदर जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो log का बेस तो पॉजिटिव है और 0 भी नहीं है। अब देखो मैंने आपको जो थर्ड पॉइंट बताया कि जब भी बेस डिक्रीजिंग होता है, 1 से छोटा होता है, log डिक्रीजिंग होता है, बेस 1 से छोटा होता है, तो इनइक्विटी में अपने को ध्यान देना है कि जब भी मैं ये हटाऊंगा तो इनइक्विटी का साइन चेंज होगा। आइए अब एक एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये तो कहना चाह रहा है कि x स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 36, मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा इंटरसेक्शन, बेस डिक्रीजिंग, बेस 1 से छोटा, लॉगरिथम डिक्रीजिंग, तो x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 5 साइन चेंज हो जाएगा, 0.4 की पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.4 की पावर 0 को मैं सीधा लिख देता हूं 1। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा, प्योर पॉजिटिव होता तो साइन चेंज नहीं होता, और अगर नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता। तो बेटर अपन क्या करता है कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस का 5 माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया। एलसीएम ले लो तो x माइनस का 1 माइनस का x माइनस का 5 अपॉन x प्लस का 5 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ये भाई सब चल बसे, ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन x प्लस का 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये माइनस 6 से डिवाइड कर देता हूं तो ये देगा 1 अपॉन x प्लस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे लेके आते तो ये माइनस का 5 हो गया, ओपन हो गया, प्लस माइनस, तो ये इस साइड। ये कह रहा है कि प्लस माइनस 6 नहीं होना चाहिए। अब अगर अपन इसकी बात करें तो ये नंबर लाइन पे आ जाता है, तो माइनस का 5 ये रहा और 1 ये रहा, प्लस माइनस प्लस, तो ये इस साइड और ये इस साइड। अब इन सबका क्या लेना है अपने को, इंटरसेक्शन, इन सबका इंटरसेक्शन, इसका सबका इंटरसेक्शन। अब एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये कह रहा है कि मैं -5 से बड़ा हूं, ये कह रहा है मैं -5 से छोटा और मैं 1 से बड़ा हूं, और ये कह रहा है मैं 6 और -6 नहीं हूं। -6 यहां होगा और 6 कहीं यहां होगा। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये 6 नहीं होना चाहता, -6 नहीं होना चाहता, उसके अलावा की सारी वैल्यू होना चाहता है। अब देखो 3 लाइनें कहां बनी, इधर 2 लाइनें, इधर 2 लाइनें, इधर देखो 3 लाइनें, ये बात बनी, और दूसरा 6 को छोड़ते हुए ये बात बन गई। इसका मतलब ओपन 1 से लेके 6 यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी इज योर आंसर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर बेस वेरिएबल है। क्या है बेस वेरिएबल? तो यहां पर अपन को सेकंड क्वेश्चन 7th क्वेश्चन के अंदर बेस अगर वेरिएबल है तो बेस के ऊपर 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी, लेकिन इक्विटी नहीं, 2 केस नहीं बनेंगे, टाइप 4 नहीं, मतलब जो मैंने लॉगरिथम के अंदर 4 पॉइंट बताया वो नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा 7th क्वेश्चन में कि ये log है तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे लगने वाली है दैट विल बी x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 दैट इज ग्रेटर देन 0, और तीसरी कंडीशन जो लगने वाली है x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये 3 कंडीशन देखो, 2 बेस पे लगी और एक नंबर पे लगी। तो यहां से तो इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x, ये अच्छा, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो कितना हो जाएगा 49 माइनस का 4 into 2 into 9,
सही है। तो यहाँ पे 18 इंटू 4, तो ये कंप्लीटली आपको डिस्क्रिमिनेंट इसका जो दिखेगा वो नेगेटिव दिखेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया, दिस विल बी व्हाट 49 माइनस का 72 बन रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, ए पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव होगी, पहली बात। दूसरा, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी देख लो, तो b स्क्वायर 1 माइनस का 4 दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस का 3, ये भी नेगेटिव हो गया। और a क्या है आपका 1 दैट इज पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया x बिलोंग्स टू r। क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करता, और a क्या है पॉजिटिव, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो हर x के लिए जो भी y इक्वल्स टू fx है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही तो है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, ये होती है इसकी कंडीशन। अब यहां पर बोला है कि x स्क्वायर माइनस का x इज नॉट इक्वल टू 0, x कॉमन लेते हैं, x माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 नहीं होगी और 1 नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं इन सारी बातों का इंटरसेक्शन लेता हूं तो ये समझ में आता है कि x बिलोंग्स टू r, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो r आया, लेकिन उसमें से अगर इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो दो वैल्यू हट जाएंगी 0 और 1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आइए अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, मतलब 8th क्वेश्चन की बात करें, इस बोर्ड का थर्ड क्वेश्चन और इस पूरे का 8th क्वेश्चन। अब देखो योर ठीक क्वेश्चन, यहां पे लिखा हुआ है fx, ये पूरा। सबसे पहले मैं लॉग का नंबर, इस वाले लॉग के लिए ये पूरा नंबर होगा, तो मैं ये पूरा नंबर लिख देता हूं 2 log of x to the base 10 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस का x, दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 0। तो पूरे नंबर का लॉग मैंने डिफाइन कर दिया। इस लॉग का बेस भी देखो वेरिएबल है, तो यहां पर उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब 100x इज ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन 100x इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 1, है ना। अब यहां से उठ के मैं अंदर आ गया, अब अंदर में भी लॉग है, तो लॉग है तो उसके अंदर वाली कंडीशन क्या लगेगी, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉग के अंदर जो इनपुट x पॉजिटिव होना चाहिए, देखो बेस पॉजिटिव और 1 नहीं है। अब पूरे नंबर के आगे नीचे माइनस का x है, तो नीचे अगर नेगेटिव में है माइनस का x, तो वो क्वांटिटी भी 0 नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं ना 1 अपॉन fx, तो वो डिफाइन कब होगा, जब fx should not be equal to 0। तो ये सारी बातें मैंने लगा दी। इसका मतलब x नेगेटिव 0 नहीं है, x ग्रेटर देन 0 है। ये कह रहा है कि x 1/100 नहीं होगा, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0। अब देखो हमें ऑल्दो इन सबका इंटरसेक्शन लेना ही है, तो यहां तक में ये पता पड़ रहा है कि x की वैल्यू 1/100 नहीं है और x इज ग्रेटर देन 0 है, ये हमें पता पड़ रहा है। अब इसका मतलब x पॉजिटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि इसके साथ इंटरसेक्शन तो लेना ही लेना पड़ेगा अपने को। अब बताओ x अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो ये पूरे वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव क्वांटिटी में भेजता हूं तो क्या साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, आपको ये सोचना है। होगा, साइन चेंज हो गया। जैसे मैंने प्योर नेगेटिव भेजा तो साइन चेंज हो गया और वो 0 के पास 0 जाके बन गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, log of x to the base 10 is less than माइनस का 1/2। बताओ ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब x, ये log हटाऊंगा तो ये हो जाएगा x is less than 10 की पावर माइनस 1/2, इसका मतलब x is less than 1/√10। अब अगर यहाँ पर 1/9 होता, 1/√9 होता, तो इट विल बी 1/3, 1/3 इज व्हाट 0.33, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.33। तो x क्या 0.33 से छोटा है और ये कह रहा है कि x 0 से बड़ा है, तो कुल मिलाकर x जो है वो 0 से बड़ा होगा और 1/√10 जो कि 0.33 के अप्रोक्सीमेट होगा उससे छोटा होगा। लेकिन 0 से लेके 0.33 मतलब 1/√10 तक में क्या यहाँ पर 1/0.01 आ गया, तो वो चीज हटानी पड़ेगी हमें। तो इस पूरे में से मैं ये लिख देता हूं कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/√10 में एक वैल्यू जो आ गई 1/100 उसको मैंने हटा दिया। इज द पॉइंट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज जल्दी से नोट डाउन करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आओ, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 हटा दूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन में देखो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, पहले इजी फिर इजी फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, ताकि आप कंडीशंस ज्यादा लगाते जाओ तो सारी कंडीशंस के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब देखो 9th क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इस वाले बाहर वाले लॉग को डिफाइन करता हूं। बाहर वाले लॉग के लिए क्या है, माइनस का लॉग ऑफ बेस 1/2, ये लिखा हुआ है 1 प्लस का 1/4 रूट ऑफ x माइनस का 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। क्या ये पहली कंडीशन लगी इस लॉग की? फिर दूसरी कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो देखो इस लॉग की, क्योंकि इस लॉग की कंडीशन एक ही लगेगी, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बेस तो 1 भी नहीं है और पॉजिटिव भी है। अब इस लॉग की कंडीशन अगर लगाऊंगा तो इस पूरे का नंबर तो ये लगेगा 1 प्लस 1/4 रूट ऑफ x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये लग गया। अब इसका बेस देखो सही है। अब यहां पर आ जाओ, देखो आपको पता है जैसे 1/√x होता है,
1 अपॉन रूट एक्स होता है तो x इज ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। अब 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2। अब ये 1/2 की जगह 1/4 भी हो ना, या 1/8 भी हो, या 1/16 भी हो, मतलब इवन रूट कोई भी हो, सब में x इज ग्रेटर देन 0 लगेगा। जैसे मैं कहता हूं रूट एक्स हो, या 4th रूट ऑफ x हो, या 6th रूट ऑफ x हो, या 20th रूट ऑफ x हो, इन सब में जो कंडीशन लगेगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगी। तो सारे इवन रूट में जो न्यूमरेटर में है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर डिनोमिनेटर में x इज ग्रेटर देन 0, तो बताओ डिनोमिनेटर में 4th रूट ऑफ x है तो क्या उसकी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। आओ चलो देखिए, अब देखो ये माइनस तो मैंने हटा दिया, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, log बेस 1/2, 1 प्लस का 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x, दिस इज 4th रूट ऑफ x, ठीक है। ये माइनस कॉमन ले लिया, इट विल बी +1 ग्रेटर देन 0। ये माइनस अब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, log बेस 1/2, 1 प्लस का 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x हो गया, इज ये माइनस इधर जाएगा तो लेस देन हो जाएगा, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब मुझे बताओ ये 1/2 डिक्रीजिंग है, अभी डिक्रीजिंग है तो ये हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x। तो कुल मिला के आप देखो ये क्या बन रहा है कि ये हो जाएगा 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 2, तो हो जाएगा 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। अब आप एक चीज समझो, ये क्वांटिटी जीरो तो नहीं होगी, है ना, देखो जीरो नहीं है, जीरो से बड़ी है, इसका मतलब ये क्वांटिटी जीरो से बड़ी होने के बाद पॉजिटिव है, क्योंकि इवन रूट है ना, तो रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, इवन रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, साइन चेंज नहीं होगा, तो कुल मिला के 1 इज ग्रेटर देन x की पावर 1/4, दोनों साइड पावर 4 ले लो तो 1 इज ग्रेटर देन x हो गया, मतलब x इज लेस देन क्या हो गया, 1। अब x इज लेस देन 1 हो गया। यहां पर अगर अपन देखें तो ये देखो ये भी पॉजिटिव है ना, ये कितना है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब ट्रू है व्हेनेवर डिफाइंड। व्हेनेवर का मतलब क्या है, ये चीज लिखी ही सही है कि ये पॉजिटिव, ये 1, तो ये 1 से मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ये व्हेनेवर डिफाइंड का मतलब क्या है, ये डिफाइन होना चाहिए, और ये कब डिफाइन होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। इन सब का इंटरसेक्शन देखोगे तो x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे कह रहा है लेस देन 1, तो कुल मिला के इन सब का इंटरसेक्शन अगर मैं देखूं तो x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 इज योर आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बात सबको समझ में आई? आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, जैसे वीडियो को पॉज करके आप प्लीज इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में और ज्यादा कंडीशन लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ आगे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। उम्मीद करता हूं कि साइन का ग्राफ आपको, उसकी रेंज आपको सब कुछ पता होगा। आइए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के बात करें, तो 10th क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले इस वाले लॉग को डिफाइन करते हैं, इस बाहर, ये बाहर वाले लॉग का नंबर है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो ये हो जाएगा log बेस mod sin x, इट विल बिकम व्हाट, x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 माइनस का 3 अपॉन, इट विल बी माइनस का 3 अपॉन log बेस 2 mod ऑफ sin x। ये हो गया पूरा, ठीक है। ध्यान रखना इस लॉग के अंदर ये पूरा का पूरा एक साथ है, इस लॉग के अंदर ये पूरा का पूरा एक साथ है, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद इस लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा। इस लॉग को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इस लॉग का देखो मॉड बेस, तो जो बेस है उसके ऊपर दो शर्तें होंगी, दैट विल बी mod sin x इज ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन mod ऑफ sin x इज नॉट इक्वल्स टू 1। और यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन log में है, तो 1 अपॉन log में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा log mod sin x to the base 2 cannot be equals to what, 0, intersection mod of sin x is greater than 0। सारी समस्त कंडीशन लगा दी, इस लॉग के अंदर पूरा नंबर डिफाइन कर दिया, इस लॉग का नंबर ग्रेटर देन 0 कर दिया, बेस नॉट इक्वल्स टू 1 कर दिया, बेस पॉजिटिव कर दिया, 1 अपॉन fx अगर आ गया तो fx should not be equals to 0 कर दिया, और लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कर दी। इतना मैंने कर दिया। आओ अब इस चीज को समझते हैं। जैसे मेरे सामने पहले मैं इसको देखता हूं, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका x बिलोंग्स टू r है, ये तो तय है। ये लिखा हुआ है कि mod sin x ग्रेटर देन 0, तो मैंने आपको सिखाया था कि mod sin x नॉट इक्वल्स टू 0 लिख दो, क्योंकि पॉजिटिव तो हमेशा होता है, बस ये 0 हो गया तो वही नहीं चलेगा, तो mod sin x कैन नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब sin x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। आप ये चीज फील करो कि साइन का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, अब 0 पर 0 होता है, पाई पर 0 होता है, 2 पाई पर 0 होता है ना, माइनस के पाई पर 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया,
x कैन नॉट बी इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहां पर देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद यहां से अगर मैं बेस 2 हटाऊंगा तो दिस विल बी नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ sin x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब sin x कैन नॉट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो 1 कब होता है पाई बाय 2 पर और माइनस 1 कब होता है यहां पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, तो कुल मिलाकर x जो होगा वो न तो पाई बाय 2 होगा न तो 3 पाई बाय 2 होगा एंड सो ऑन नहीं होगा। क्लियर है चीज? अब इन सबको अपन ने देख लिया, आगे बात करते हैं यहां पर। अच्छा पहले ये देख लो कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1.57 समथिंग, दिस विल बी 4.5 समथिंग, है ना, ये कुछ इस तरीके का है, क्योंकि पाई बाय 2 कितना होता है 1.57 into 3 कितना 4.5 समथिंग। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर मैं log की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, कितना log mod sin x। ठीक है, log के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां पे मैंने लगाया log mod sin x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23, ये log ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो बेस था अब वो नंबर बन गया और जो नंबर था वो बेस बन गया, सही कि नहीं। अब इसके बाद देखो दिस इज ग्रेटर देन 0, यहां पर जो 3 पावर है मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा log बेस mod sin x और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23, ये हो जाएगा माइनस का log 8 अपॉन टू द बेस mod sin x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो log m माइनस का log m बन गया, तो क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log ऑफ बेस तो mod sin x हो गया, m माइनस log n तो ये हो जाएगा log ऑफ m by n, तो 23 टू द बेस अपॉन 8 टू द बेस mod sin x इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ ये देखो साइन, क्या साइन की रेंज आप जानते हो -1 से 1, तो देखो 1 तो हो नहीं सकती तो इक्वलिटी हटा दो, -1 भी नहीं हो सकती इक्वलिटी हटा दो। मुझे बताओ जैसे मैं mod sin x रखूंगा तो इट विल बी व्हाट 0 to 1, हां कि ना। अब अगर ये 0 to 1 बना, इसका मतलब बेस अगर 0 से 1 है तो ये लॉगरिथम कैसा है डिक्रीजिंग, और जब मैं ये डिक्रीजिंग लॉग है तो जब मैं इसको ये हटाऊंगा तो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 अपॉन 8 ये जो बनेगा साइन चेंज हो जाएगा, mod sin x की पावर 0 बन जाएगा। एनीथिंग रेज पावर 0 कितना होता है 1, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 अपॉन 8 लेस देन 1। इसके आगे सॉल्व कर लेता हूं, तो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 इज लेस देन 8, तो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15 लेस देन 0, सो इट विल बिकम x माइनस का 3 into x माइनस का 5 लेस देन 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 और 5 के बीच में। अब इन सब के साथ इंटरसेक्शन लेना है, अब इन सबका अगर इंटरसेक्शन लेना है तो आंसर तो देखो 3 से 5 के बीच में आएगा। अब 3 से 5 के बीच में 1.57 आता है क्या, नहीं 4.57 आता है, हाँ 4.57 कितना होता है 3 पाई बाय 2। दूसरा अब देखो x इज नॉट इक्वल टू n पाई, जहां पर n क्या इंटीजर है ना, तो यहां पर x क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन। पाई कितना होता है 3.14, तो 3.14 3 से बड़ा होगा तो यहाँ पे पाई नहीं होना चाहिए। तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका इन सबके साथ इंटरसेक्शन लेना है, इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर जो जो आ चुका है वो हटाना है, तो ये आइए जल्दी से इसको नोट डाउन करें, 2-3 क्वेश्चन आखिरी का और अपन करें। चलिए अब देखो जो मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन लिए हैं उसमें मैंने जो आपको लॉगरिथम के अंदर 4th पॉइंट बताया था कि देखो बेस अगर आपका वेरिएबल है और यहाँ पे इनइक्विटी भी जनरेट होगी तो हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। मैंने कहा था कि लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर अगर log fx टू द बेस gx है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू hx है और अगर आपका बेस वेरिएबल है और इनइक्विटी के अंदर, तो आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, सीधा इसको इधर नहीं भेजना, आपको 2 केस बनाने हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन gx ग्रेटर देन 0 और gx लेस देन gx ग्रेटर देन 1 और gx लेस देन 1, तो उसके बेसिस पे आपको बताना है। आइए आगे बात करें, जैसे आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, सबसे पहली कंडीशन मैं क्या सोच रहा हूं कि रूट को डिफाइन करते हैं। रूट को डिफाइन किया तो log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 16x माइनस का 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 0, रूट डिफाइन हो गया। इंटरसेक्शन यहां पे लिखा मैंने, log को डिफाइन कर रहा हूं तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तीसरा बेस के ऊपर 16x इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड अगेन 16x इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया, सारी बातें डिफाइन हो गई। अब देखो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, सत्य है, बस यहां पर x स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि बस x स्क्वायर 0, x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव में यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन वो मना कर रखी है तो x स्क्वायर वो मैंने 0 मना कर दिया। इंटरसेक्शन x इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 1/16 और ये तो चिल्ला के कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0 है ही सही। अब इन सारी बातों का ध्यान रखना है, ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल्स टू 0। चलो अब
देखें यहां पर तो ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर है लॉगरिथम इनइक्विटी, दूसरा बेस क्या है वेरिएबल में। तो यहां पर बनाएंगे दो केस। मैं सीधा नहीं लिखूंगा 16 की पावर x ग्रेटर देन, मतलब 16x की पावर 1, ये नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखो दो केस कैसे बनाता हूं मैं। देखिए, एक तो मैंने कहा 16x 0 से 1 होगा, तो दिस इज माय केस। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा 16x इज ग्रेटर देन व्हाट 1। तो एक हमने कहा 1 से छोटा, एक हमने कहा 1 से बड़ा। मान लो अगर ये 1 से बड़ा है, 16x इज ग्रेटर देन 1, तो x क्या हो जाएगा 1/16 से बड़ा। तो ये हो गया आपका केस 2 और ये आपका हो गया केस 1। अब केस 2 पहले कर लेते हैं। तो यहां पर जो लॉग होगा क्या वो अब इंक्रीजिंग लॉग हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, log x² टू द बेस 16x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 1। अब बताओ 16x 1 से बड़ा है तो कब होगा, जब x की वैल्यू 1/16 से बड़ी होगी। तो ये इंक्रीजिंग लॉग हो गया। क्या हो गया ये इंक्रीजिंग लॉग। तो अब मैं हटाऊंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो बताओ x² माइनस का 16x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। तो यहां पर x कॉमन आ गया, x माइनस का 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे आएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 16। ये कह रहा है 16 से बड़ा और 0 से छोटा, प्लस माइनस प्लस में तो पॉजिटिव है। ये कह रहा है केस के सॉल्यूशन के साथ लेंगे इंटरसेक्शन। तो कुल मिलाकर जब मैं बात करूंगा तो ये 0 से छोटा, ये कह रहा है 16 से बड़ा और 1/16 से ये बड़ा। तो इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट हो गया। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 16 आया। क्लियर। तो मैंने केस के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन दिया। जब आपका केस ये चल रहा होगा तो आपकी x की वैल्यू 0 से लेके 1/16 होगी, जिसके लिए log क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। मतलब log ऑफ x² टू द बेस 16x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये कैसा लॉग है डिक्रीजिंग लॉग है। इसका मतलब x² इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 16x हो जाएगा। इसका मतलब x इनटू x माइनस का 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे आ जाएंगे 0 और ये कितना होगा 16। तो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। तो केस के सॉल्यूशन के साथ क्या लूंगा मैं इंटरसेक्शन। तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1/16 आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या अलग अलग केसेस का यूनियन होता है कि नहीं होता। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे। तो यूनियन कितना आएगा बताओ, x 0 से 1/16 यूनियन x की वैल्यू 16 है, 16 से बड़ी। अब ये जो फाइनल आंसर आया फर्स्ट, इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ के साथ इंटरसेक्शन। तो देखो मैं इंटरसेक्शन यहां पे ले रहा हूं। ये कह रहा है 0 से 1/16 तक आंसर होना चाहिए और ये कह रहा है कि 16 या 16 से बड़ा आंसर होना चाहिए। ये कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। ये कह रहा है 1/16 नहीं होना चाहिए, तो 1/16 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ होना चाहिए। ये कह रहा है आपका कि x पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो बेटा देखो चार बातें कहां पे आ रही है, यहां पे चार बातें आ रही है कि मतलब 0 से लेके 1/16 यूनियन, फिर चार बातें यहां पे आ रही है कि क्लोज 16 से लेकर इनफाइनाइट। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जब भी लॉगरिथम इनइक्विटी में अगर बेस आपका वेरिएबल है तो बेस के साथ बनेंगे दो केस। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए। आइए वीडियो को आप लोग पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करें। अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको वापस से शायद दो केस बनाने पड़ेंगे और फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब log बेस मॉड ऑफ x माइनस का 1 x² प्लस 4x प्लस 2 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन x² प्लस 4x प्लस का 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन मॉड ऑफ x इज माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलो इसको देखते हैं अपन। अब देखो सबसे पहले तो मॉड ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये लिखा हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने कहा था डब्बे का स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो बस आपको यही कंडीशन देखनी है कि डब्बा 0 नहीं है। तो डब्बा 0 नहीं, मतलब डब्बे का स्क्वायर बोलो वो 0 नहीं है, तो डब्बा 0 नहीं होगा। डब्बडब्बा 0 नहीं होगा तो x की वैल्यू माइनस का 2 नहीं होगी। अब अपन सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहां पर मेन स्टेप है log x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 टू द बेस मॉड ऑफ x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे समझिए कि बेस आपका वेरिएबल है,
और लॉगरिथम इनइक्विटी है तो दो केस बनेंगे, मॉड ऑफ x माइनस का 1 एक 0 से लेके 1 बनेगा, एक केस बनेगा मॉड ऑफ x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 1। अब अगर मैं बात करता हूं कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 बन गया तो इससे क्या आएगा, x इज लेस देन -2 यूनियन x इज ग्रेटर देन 2। तो ये केस हो गया आपका। अब इस केस के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इस केस के लिए मेरा लॉगरिथम क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 टू द बेस मॉड ऑफ x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा लॉगरिथम क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। कब इंक्रीजिंग हुआ, जब मेरी x की वैल्यू 2 से बड़ी और -2 से छोटी हुई। तो इसके लिए मैं x स्क्वायर माइनस प्लस का 4x प्लस का 4, अब मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि जब आपका इंक्रीजिंग है तो साइन चेंज नहीं होगा, मॉड ऑफ x माइनस का 1 की पावर 0। तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 1, तो x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x प्लस का 3 इंटू x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आएंगे तो ये कह रहा है -3 से छोटा, ये कह रहा है -1 से बड़ा। ये आ गया। अब केस का केस के सॉल्यूशन के साथ क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन अगर मैं यहीं पे लेता हूं यहां पर, तो ये वाले भाई साहब कह रहे हैं -3 से छोटे, ये वाले भाई साहब कह रहे हैं -1 से बड़े, ये कह रहे हैं 2 से बहुत बड़े और ये कह रहे हैं -2 से बहुत छोटे। तो जब इंटरसेक्शन आएगा तो आएगा -∞ से -3 और फिर आएगा 2 से लेकर इनफिनिट। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आया दैट विल बी व्हाट, कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 2 टू इनफिनिट। ये इस पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट को देखते हैं। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या हुआ, ये तो कहना चाह रहा है इनइक्विटी, डबल इनइक्विटी है। ये कहना चाह रहा है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 मतलब मॉड ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, और ये कहना चाह रहा है क्या, कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये बोल रहा है -2 से 2 और ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। तो कुल मिला के इंटरसेक्शन क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 2 से 0 से 2, 0 से 2। अब देखो ये हमने कहा, ये केस हुआ। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये तो मैंने सिर्फ केस लिखा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर देखो x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 और ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस का 1। अब बताओ ये लॉग कैसा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू था तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। तो इसका मतलब -3 पर क्लोज आएगा, इसका मतलब -1 पर क्लोज आएगा। तो यहां पे -3 इन्वॉल्व है तो -3 पर क्लोज आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग। तो x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हो जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगेन x प्लस का 1 इंटू x प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर आ जाओ। ये क्या कहना चाह रहा है, -3 से लेकर -1 तक की वैल्यू। अब केस के सॉल्यूशन के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मैं यहां पे ले रहा हूं तो कितना हो जाएगा, देखो ये कह रहा है -3 से लेकर -1, ये कहना चाह रहा है आपका कितना, -2 से 0, -2 से 0 और फिर 0 से कितना 2 यहां तक। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे -2 से 0 फिर 0 से 2, तो यहां तक की बात हो रही है कि -2 से लेके -1, आपका आंसर है 0 को हटा के। तो ये हो जाएगा -2 से लेके -1 क्लोज, हटा दो 0। अब देखो ये आपका x है, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। तो कुल मिलाकर इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूंगा तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1, ठीक है। और अच्छा इसमें तो कोई 0, ये तो गलत है, -2 से लेकर माइनस यहां पे, तो यहां पे 0 आएगा तो -2 से लेके 0 ओपन और फिर 0 से 2 जाएगा, यहां पे तो -1 आ गया। तो कुल मिला के आपका -2 से लेके -1 ही आंसर आया, 0 तो बीच में आएगा नहीं तो हटेगा ही नहीं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका -2 से लेके -1 आया, और यूनियन लोगे आप किसके साथ, इसके साथ यूनियन लोगे तो इट विल बी व्हाट, यूनियन -∞ टू -3 क्लोज, यूनियन ओपन 2 से लेके इनफिनिट। अब आप देखो आपका आंसर -2 नहीं होना चाहिए तो नहीं आया, आपका आंसर 1 और -1 नहीं होना चाहिए तो 1 नहीं आया, -1 आ गया तो देखो -1 पे मैं ओपन कर रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ चुका। तो मेन स्टेप जो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर होती है ना, वो ये होती है कि बेस का केस बनाओ, केस के सॉल्यूशन के साथ आपको लेना होता है क्या, इंटरसेक्शन, और अलग अलग केसेस का क्या लेना होता है, यूनियन। तो ये इसलिए क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं है। आइए एक अंतिम प्रश्न अपन और सॉल्व करें, वो क्वेश्चन अपन यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन f(x) is defined
ऑन क्लोज 0 to 1। इसका मतलब जो फंक्शन का जो इनपुट है ना, इसका दो डिफाइंड ऑन क्या, मतलब x की वैल्यू दे रखी है। अब यहां पर आपको ये नहीं समझना x की वैल्यू, नहीं तो आप ये समझ लो कि ये x की वैल्यू वही है, नहीं, फंक्शन का जो इनपुट है वो इनपुट है 0 से 1। आज इस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या है, लॉग, तो इसका मतलब लॉग ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर टू द बेस e, ये क्या दे रखा है 0 से 1। समझे क्या ये क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस x, तो ये x है, आज x क्या है आपका इनपुट, तो आपको इस फंक्शन में ही समझना है कि आपका फंक्शन का इनपुट दे रखा है। जब आपके इनपुट का चेहरा चेंज कर दिया, log 1 माइनस का एक्स स्क्वायर टू द बेस e दे दिया, तो आपको यही मानना है कि यहाँ पर log ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर टू द बेस e की वैल्यू 0 से 1 दे रखी है। साथ के साथ में इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि इस log को भी आपको डिफाइन करना है कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1, एक तो ये, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं। ये लिखा हुआ है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू e की पावर 0 लेस देन इक्वल्स टू e। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, इस बात को ध्यान से देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो लिखा हुआ है 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 आया, और यहां पे कितना हो जाएगा e माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस e से लेके कितना हो जाएगा 0। अब मुझे बताओ, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 0 से छोटा होता ही नहीं है, इससे तो ये समझ में आता है कि x की वैल्यू क्या होगी 0, और इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा अपन ने लॉगरिथम के बारे में कंप्लीट किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, जिनको अपन ने देखा। आप इन क्वेश्चंस को वापस से ट्राई करिए, और फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप सब वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।